अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो उवध्यायारं नमो लोवे सप्ताहुनं ऐसो पंच नमोकारो सप्पावपरासनो मंगलां च सर्वेषु परमं हरि मंगलम्। बालबुद्ध पाठशाला भाग 3 आज हमको शुरुआत करनी है, तो इसको पूर्ण भी करना है। उससे पूर्व हमने जब बालबुद्ध के 3 विद्या विज्ञान के 3 और तत्व ज्ञान के 2 3 है, 4 नहीं है। कल हमने कषाय वाला चैप्टर पढ़ा था, क्रोध मान माया लोभ। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का लेवल है तो 4 कषाय होती है, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन अब आप लोग बहुत बड़े हो गए तो 25 कषाय होती है। वैसे कषाय टोटल 25 होती है, उनके नाम पहले सीख लो आप, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले नंबर पे आएगी अनंतानुबंधी कषाय। बोलो, अनंतानुबंधी कषाय। तो इसके 4 हो जाएंगे, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ठीक है। एक एक को समझेंगे अब। उसके बाद दूसरे नंबर में प्रत्याख्यानावरण। कौन सी? प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ। तीसरी है अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। चौथी है संज्वलन, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। टोटल कितनी हो गई? यहाँ पे 4 4 8 8 4 12 12 4 16 कषाय ये हो गई, ठीक है। बाकी बची 5 और 9 देखो नीचे लिखी है। 16 हो गए ना। यहाँ से 17 नंबर डालूंगा मैं। 17वें नंबर पे आएगी हास्य, हंसना भी कषाय है। बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा। 17 18 नंबर पे आएगी रति, रति। फिर है 19 नंबर पे अरति कषाय। बताऊंगा, सबका नंबर बताऊंगा, मेरा नाम देख लो। 20 नंबर पे शोक कषाय। 21 नंबर पे भय कषाय, भय करना भी कषाय है। 22 नंबर पे जुगुप्सा कषाय, बताऊंगा। 23वें नंबर पे स्त्री वेद। 24वें नंबर पे पुरुष वेद। 25वें नंबर पे नपुंसक वेद। ये कषाय 25 है। अब सुनो इनमें क्या होता है। उल्टे से चलता हूँ, शुरू से नहीं चलूंगा, उल्टे से। यहाँ से चल पहले। ये आपको अजीब से लग रहे होंगे, ये भी कषाय है। स्त्रियों के साथ रमण करने का भाव वो स्त्री वेद कषाय है। पुरुषों के साथ रमण करने का भाव वो पुरुष वेद कषाय है। स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का भाव वो नपुंसक वेद कषाय है, ठीक है। ये भी कषाय है। जब तक इन कषायों का नाश नहीं होता धर्म की शुरुआत नहीं होती। मुनिराज होते हैं वो कषायों का नाश करते हैं। बताऊंगा मुनिराजों को भी कौन सी कषाय होती है। आज अच्छी बात समझना। ये 3 समझ गए। यहाँ से जुगुप्सा, ग्लानि भाव करना, वो भी कषाय है। ग्लानि कोई उल्टी करते हैं आपके सामने, ग्लानि अजीब सा लग रहा है, वो कषाय है, वो भी कषाय है। मुनिराज के सामने शायद कोई भी हो, मुनिराज कषाय ही करेंगे। हाँ, जुगुप्सा करना कषाय। भय, डर, जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा। घृणा, हाँ वेरी गुड। घृणा करना, ग्लानि करना, ये सब कषाय में आ जाएगा। ग्लानि घृणा एक ही बात है, दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। नहीं, ग्लानि पश्चाताप में अंतर होता है। बताऊंगा, वही बताता हूँ। भय, भय करना भी एक कषाय है। बताऊंगा। शब्दों में अंतर, शब्दों से आप मान रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है, अंतर आता है। जुगुप्सा समझ गए। भय, भय करना, डरना, वो भी कषाय है। जो भगवान होंगे उनको कषाय होती नहीं, मतलब उनको भय भी नहीं होता। मुनिराजों को भय नहीं होता। जब जो होना है सो हो जाएगा, इसमें भय क्या करना। तो ये भी कषाय। शोक, कोई चीज हमसे चली गई, दुखी हो जाते हैं ना, शोक। जैसे कोई मर जाता है, शोक करते हैं ना, वो भी कषाय है। समझा। रति, रति, रति माने होता है कोई चीज से हमको राग होना। रति माने राग,
वो भी कषाय है। अरति माने द्वेष, हमें जो चीज अच्छी लगती है हम अपनी आंखों के सामने नहीं रखना चाहते, वो अरति, वो भी द्वेष। तो रति अरति का दूसरा नाम है किसको? इसको जुगुप्सा घृणा लिखेगा कि आपके समझ में रति अरति राग द्वेष, हास्य, हंसना भी कषाय है। हमारे भगवान की मूर्ति कैसे होती है? मुस्कुराती है, हैप्पीनेस वाली होती है ना, भगवान मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं, हंसना तो कषाय है, हंसना तो कषाय है। और भगवान की ऐसी मूर्ति हंसने वाली नहीं, भगवान की मूर्ति हंसी हुई नहीं होती, उसको बोलते सौम्य मुद्रा, सहजता वाली मुद्रा होती है वो हंसने वाली मुद्रा। हम लोग मूर्ति बनवाने जाते हैं, हमें तो एकदम हंसी रहा है, एकदम बढ़िया हैप्पीनेस वाली, अरे हंसना तो कषाय है, भगवान को कषाय होगी क्या? ये सौम्य मुद्रा कहलाती है, ठीक है ना? ये हंसना भी कषाय में आता है, ठीक है? ये समझ गए अच्छे? ये तो समझ गए, नौ कषाय का पति थी। अब इनको समझ, यहाँ से चलते अनंतानु, ये तो क्रोधमान नायक समझ गया। अनादिकाल से जीवों को ये कषाय बहुत गहरी चुपकी हुई है, अनंत अनुबंधी, अनंत संसार का बंध कराने वाली होती है अनंतानुबंधी कषाय, संसार का बंध कराने वाली अनंतानुबंधी, ठीक है? अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, ये दोनों भाई भाई हैं। जब भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो मिथ्यात्व का अभाव होगा, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ना, है ना? ये तो मैंने कल ही बताया था। लेकिन जब जब मिथ्यात्व का अभाव होगा, साथ साथ में अनंतानुबंधी जाएगी ही जाएगी, कहते हैं ना, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दोनों भाई भाई हैं। इसको शास्त्रों में एक शब्द दिया है इन दोनों के लिए, भाई भाई शब्द ने एक बार मैंने समझाने के लिए कहा है, इन दोनों के लिए एक शब्द दिया है अविनाभाव। अविनाभाव किसे कहते हैं? जैसे अग्नि और अग्नि और उसकी गर्माहट में, उष्णता में अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ गर्माहट भी होगी। धुआं ले लो, हाँ धुआं से क्या है? धुआं, अग्नि जहाँ जहाँ अग्नि, धुआं कोई अग्नि होती है जिसमें धुआं नहीं निकलता, कोई अग्नि ऐसी भी होती है जिसमें धुआं का निकलता है। आपके घर में गैस पे अग्नि चलाते हैं, उसमें धुआं का निकलता है? नहीं निकलता। घर में गैस चलाते हैं तो धुआं निकलता है क्या? एलपीजी गैस में धुआं का निकलता है? नहीं निकलता। वो उष्णता मतलब गर्माहट, गर्मपना, वो अविनाभाव में बैठेगा, ठीक है ना? जैसे 3 प्रकार की अग्नि, जठराग्नि भी होती है, अब पेट में से धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता ना, वो अविनाभाव नहीं बैठेगा। तो गर्माहट, उष्णपना, और इजी लो, चीनी का मिठास, जहाँ जहाँ चीनी वहाँ वहाँ मीठापना होगा ही होगा, वो उन दोनों के बीच में अविनाभाव। ऐसे मिथ्यात्व अविनाभाव संबंध है, जैसे मेरा आपका आपकी बेटी के साथ माता और पुत्र का संबंध है, ऐसी मिठास और चीनी में अविनाभाव संबंध है, मतलब दोनों एक साथ हमेशा ही रहेंगे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही और भी ले लो, अग्नि और उसका गर्मपना, नमक को खाना पड़ा, उसमें भी अविनाभाव संबंध है, ये संबंध है। एक नींबू और खट्टापना, ये भी संबंध है। आंवले का कषायलापना, ये भी संबंध है, समझे आप? तो ऐसे तो उसका नाम संबंध दे रखे ना, नाम दे रखे हम भाई, ऐसी जगत में ऐसी वस्तु को अविनाभाव संबंध उनमें बैठेगा जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वो होगा तो वो होगा ही होगा। जैसे दो दोस्त होते हैं ना भाई, ये वाला दोस्त अगर यहाँ है तो वो भी यहाँ पर ही होगा, बोलते ना। अच्छा, इसलिए उनका संबंध का नाम है ये अविनाभाव संबंध। तो ऐसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के बीच में भी अविनाभाव संबंध है। जिसको मिथ्यात्व होगा उसको अनंतानुबंधी होगी, जिसको अनंतानुबंधी है उसको मिथ्यात्व होगा ही होगा। और जब आत्मा की रुचि लगेगी, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो मिथ्यात्व जाएगा तो साथ में अनंतानुबंधी भी जाएगी, अनंतानुबंधी जाएगी तो साथ में मिथ्यात्व भी जाएगा, ठीक है? ये अनंतानुबंधी कषाय। अब है प्रत्याख्यानावरण कषाय, ये भी एक कषाय है। इसमें क्या होता है, इन दोनों को भी छोड़ दो, ये अभी समझ में नहीं आएगा। जब गीता विज्ञान भाग 3 पढ़ेंगे ना, ये बहुत आता है, हाँ,
जब बीतरा विज्ञान भाग 3 पढ़ेंगे ना तब समझा दूंगा। अभी इतना जानना से कषाय है, अगर मैं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, समय वेस्ट हो जाएगा। बीतरा विज्ञान भाग 3 में चैप्टर ही आने वाला है, उसमें आपको अपना समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। मैंने अभी आपको इसलिए बताया, आपको नाम तो पता होनी चाहिए 25 कषाय हो गए, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो, हम बच्चों को याद कराएं तो याद भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी शॉर्ट फॉर्म में 4 कषाय। फिर आती है 16 कषाय, ये भी बाद में पढ़ाते हैं, फिर 16 कषाय पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद 25 कषाय पढ़ाते हैं। ऐसे अब सीधा 25 पढ़ाएंगे तो वो नाम याद कर 2 साल के बच्चे कहाँ याद करेगा, इसलिए ये भी एक कषाय, इनको समझो, ये भी एक कषाय संतुलन। तीन को भी आप होमवर्क में रखो, जब भी कभी ज्ञान भाग 3 पढ़ूंगा, तीनों बहुत कठिन नहीं है, ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ऐसे समझा नहीं पाऊंगा। अभी अपन हम लोगों को कौन सी कषाय होती है, हमको ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अभी ये भी नहीं है, अपन को ये वाली कषाय, समझा, अपन को ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपन को ये वाली कषाय है अनंतानंद। तो यही सबसे मेन है, इनसे भी ये तीनों का जितना घाटा होगा जी को, उससे कई गुना घाटा इससे होगा, समझा, ये सबसे मेन है। ये 25 कषाय का मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। इसके बाद कभी परिग्रह की संख्या बताई थी मैंने, परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, परिग्रह 25 में 24 प्रकार के होते हैं, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। अब 24 परिग्रह के नाम देखिए, बता दो। आवाज आ रही है, मैंने तो सुना नहीं है। दोनों वीडियोस ये आज की भी डाल वो दो। आपको कॉल आता तो नहीं आया? हाँ भेजा ना, महाराजा वाला भी तो भेजा। हाँ तो आपने शुरू में महाराज का कर रहे एकदम अरे देखो, महाराज प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते उसमें उन्होंने बताया मेरे को कि मैं स्मारक में प्रवचन करने गया था बहुत सालों पहले। वहाँ पे मैंने एक विषय लिया था, मार्ग और मार्ग का फल, भाई सच्चा मार्ग क्या है और सच्चे मार्ग का फल क्या है, ठीक है। ऐसे हो रहा, अचानक से उन्होंने विषय चेंज कर दिया और मेरे को संबोधन कर दिया। ऐसा वो प्रवचन में होता है ना, एक वक्ता अचानक से कुछ भी बोल देता है, ऐसा इतना सा था। हाँ वो मार्ग और मेरे को लगा वो मार्ग में नहीं वो तो विषय बता रहे थे, विषय के बारे में मेरे पास मार्ग का ये लीजिए, ये वाला वो उसमें आई होगी आपके अलौकिक में, कौन सा अलौकिक की विषय है, अलौकिक की बोल रहे हैं। ऐसे जैसे नेट बोला आपने, नेट इंटरनेट खुला है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे हमें तो उसमें भेजिए। मैंने कल भी देखा, परसों भी कहीं देखो ये अलौकिक जनाब का वही ग्रुप है अपना, ये भेजी है, इसमें हम देखो, आपने देखा ही नहीं देखा। मंजू आंटी विभा आंटी ने सीन किया है, रानी आंटी ने सीन नहीं किया, मतलब आपका नेट ही नहीं खुला है, आप तक पहुंचा ही नहीं है, ये दिक्कत है। मंजू आंटी ने देखी आने दो, चल लेते अभी आ जाएंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता, होना चाहिए। हाँ अब नेट खुला है, नेट खुला, अब आएगा धीरे धीरे। 24 परिग्रह, 10 बहिरंग, इनके भी नाम बता देता हूँ, और 14 अंतरंग, 14 और 10 हो जाते हैं 24। हम तो एक बार बचपन में याद हुई तो हो गई, बचपन से आप बचपन से अगर सब मिले ना, आप पढ़ा भी रहे हो ना, बार-बार आपके पर हमारे तो हम कोई भी ग्रंथ पढ़े उसमें भी अगर 24 परिग्रह आ गए तो हमारे गुरुजी बोलते हैं उठो 24 परिग्रह के नाम बोलो, तो हमें ऐसे करके होता रहता है ना ट्रायल, क्योंकि ये तो अब 24 परिग्रह हम बड़े हो गए, हमें कौन पढ़ाएगा, हमने कहा बचपन में पढ़ लिया, अब कोई शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसमें परिग्रह शब्द आया, गुरुजी किसी से पूछ सकते हैं भाई परिग्रह कितने होते हैं, नाम बताओ। वो बच्चों का वो तो तुम्हारा सिलेबस नर्सरी का था, ये नर्सरी का सिलेबस है हमारा, ठीक है। ऐसा 10 बहिरंग और 14 अंतरंग, पहले 14 अंतरंग के नाम जान लेते हैं। पहले नंबर पे आते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व एक परिग्रह है,
हाँ, मिथ्यात्व को सब जगह में मिथ्यात्व को रखा ही रखा है, चाहे परिग्रह हो, कषाय हो, पाप हो, व्यसन हो, सब जगह मिथ्यात्व परिग्रह में रखा है। मतलब मिथ्यात्व को सब जगह दिए, क्योंकि मिथ्यात्व है मेन, ये नहीं जाएगा। हाँ, सब जगह मिथ्या, धर्म की शुरुआत होती है तो मिथ्यात्व का भाव करती होगी, सब जगह मिथ्यात्व को पहले रखा। मिथ्यात्व हो गया पहला परिग्रह। 14 अंतरंग परिग्रह में अंतरंग परिग्रह के नाम बोलो। सबसे अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला नंबर का परिग्रह मिथ्यात्व, फिर है क्रोध, ये भी परिग्रह है, मान, ये भी परिग्रह है, माया, ये भी परिग्रह है, लोभ, ये भी परिग्रह है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हास्य, ये भी परिग्रह है, रति, ये भी परिग्रह है, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री के पुरुष में नपुंसक, ये भी परिग्रह है। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 हो गए ना, 14 अंतर। हाँ हाँ, बस समझे आप। ये इतना सा खेलते हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं बिठोया, क्योंकि ये भी कषाय में जाएगी, परिग्रह में है इसलिए, ठीक है। ये 5 और ये 9 14, ठीक है। 14 परिग्रह अंतरंग परिग्रह हो गए। ये बाहर में लिखेंगे नहीं, अंतरंग नहीं होते हैं, ठीक है। हमें हंसने का भाव होता है, हंसते नहीं कभी कभी, नहीं, ग्लानि भाव अंदर नहीं होता है, क्रोध अंदर में चलता है। मिथ्यात्व की पढ़ाई है बहुत, ये भी पढ़े होंगे, हास्य, रति, अरति सब पढ़े हैं, ये परिग्रह में आएगा। अब 10 बहिरंग परिग्रह के नाम देंगे। क्षेत्र, जमीन हमारी है, क्षेत्र कोई भी लैंड हमारी है, मकान हमारा है, परिग्रह है, बिल्कुल परिग्रह। वास्तु, घर, घर परिग्रह है, वास्तु मतलब घर आ जाएगा, घर, दुकान सब ले लेगा इसमें। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, हिरण्य माने होता है सोना, नहीं, हिरण्य माने होता है चांदी, चांदी का कोई भी चीज आपके पास होगी वो परिग्रह। ये हिरण्य को, चांदी को हिरण्य कहते हैं पहले, चांदी नहीं कहते। फिर है सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब बताइए, सोना। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण। धन्य, धन्य मतलब हाँ, धान्य, धान्य मतलब खाना, अनाज, जितना भी खाना पीना सब आ गया। हाँ, नीचे लिखता हूँ। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, नौकर चाकर भी, दासी, दास, बिल्कुल परिग्रह, बिल्कुल परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास। कुप्य, बर्तन, कुप्य माने होता है बर्तन, ये भी परिग्रह है। बर्तन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास। कोई बात नहीं, 9 तो देख लो अभी, ठीक है। 9 परिग्रह है, ठीक है ना। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, क्षेत्र मतलब लैंड, आपकी जमीन होगी ना भाई, पुष्पों की जमीन आपकी होगी, परिग्रह में आएगा। जिस जमीन पर आपका घर बना है वो जमीन परिग्रह में है, वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र आपका है, जिस क्षेत्र पर आपकी हुकूमत चले वो परिग्रह आपका। अब भरत चक्रवर्ती के 6 खंड, जहाँ पे 6 खंडों पर उसकी हुकूमत चलती है, तो इतना परिग्रह उसका है, समझे आप। अंबानी का जहाँ जहाँ उसकी बिल्डिंग है, जहाँ जहाँ उसकी ज़मीन है, उतना परिग्रह उसका है, ठीक है। ये 10 भैरव और 14 अंकन 24 हो जाते हैं, इसका ही फोटो दिया। एक परिग्रह बाकी तरह में कौन सा रहेगा, आपके ग्रुप पे ही भेज, ठीक है। ये आप लोगों ने एक बार समझ लेना। कषायों के नाम, परिग्रह के नाम याद करना कठिन नहीं है, अंतरंग वाले हो, क्योंकि कषाय भी यही है और अंतरंग भी यही है। मिथ्यात्व को बजाय कर देना, और वो अनंतानुबंधी को मैंने भेज दिया है, ठीक है। ये तो होगा बहिरंग सारे, हाँ, और ये सारे ये यहाँ से ये यहाँ से ये सब अंतर है। यही कषाय है। 9 कषाय, 9 कषाय बोलते हैं, 9 कषाय, 9 कषाय में ये 9 कषाय आती है, ऐसा
कभी नो कषाय शब्द आपको सुनाए थे, नो कषाय मतलब ये वाली नो कषाय, ठीक है। चलो अब अपन गीता विज्ञान भाग वैसे में, आपने जो वापस लिखी हाँ 24 पूरे 24 एक वो बाकी रह गया बस, 10 महीने का कोई याद नहीं आ रहा। अब भाग 3 है, भाग 3 में एक स्तुति दे रखी है, अति पुण्य उदय में माया, पढ़ी कभी आपने? पढ़ो एक बार, अभी पढ़ लो, समय नहीं लगेगा, जल्दी से पढ़ लो। एक मिनट, ये भी स्तुति है, भगवान के सामने बोल सकते हो। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने, सुख आए निर्गुण हानि, पाए अनंत लोक अब कर, जगत को निज दान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर, भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञान में, सुख निज सुधा नहीं पान कर, तब पद्मपुर में आए, लखी कुमति विमोह फैलाए, निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब मन लगा मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा, प्रिय वचन की हो केव मुनिगण, कान में चित पड़े शुभ शास्त्र कानित हो मन, मन दोष वादन से भगे, ताप में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, मम सामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू बन जाकर, धर कर दिगंबर रूप कब, 28 गुण पालन करूं, 22 परिशय सह सदा, शुभ धर्म रस धारण करूं, तप तपू द्वादश विधि सुखद नित, बंध आश्रम परिहरूं, नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरू, कब धन्य सुअवसर पाऊं, कब निज में निरंग जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, पर ज्ञान दर्शन सुख अतुल, रही शरीर चारित आचरूं, आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरु। ठीक है, सरल स्तुति है, बहुत सरल अर्थ भी है, और पढ़कर कुछ कुछ तो समझ में आया होगा आप लोगों को, और अर्थ इसका दे ही रखा है बाजू में, ये अर्थ दे रखा है, जैसे एक शब्द पूरा होता है ना, एक शब्द का अर्थ, ठीक है। फिर भी घर जाके पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, बहुत सरल स्तुति है, बच्चों को याद रखना। क्या? हाँ, मैं कल सुबह करा, इसलिए मैंने आज बाल को 1 2 3 पूरे हो जाएंगे, 15 को 16 से अपन याद शुरू करेंगे, 15 की रात को आ जाऊँगा, 16 से अच्छा 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 हाँ सही, पूजा पाठ पढ़ाएंगे तो बढ़िया, अच्छा हाँ, कोई और मिल जाए तो और बढ़िया, अच्छी बात है, आपका समय भी बचेगा और सब लोग हाँ, गीता विज्ञान 1 2 3 चलेगा, कोशिश करेंगे वो भी एक एक दिन में निपटा नहीं निपटाएंगे, आपके ऊपर है, मैं तो निपटा सकता हूँ, आपको समझने के ऊपर, नहीं समझेंगे तो एक भाग को 2 दिन दे देंगे, गीता विज्ञान 2 दिन को 2 2 4 6 दिन तो ये हो गए,
तत्व ज्ञान को एक भाग के लिए 3 दिन देने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं। दूसरा पार्ट है पंच परमेष्टि। जो भाग वो भाग 1 में नमोकार मंत्र पढ़ा था बच्चों के लिए। बच्चों को बड़े हो जाएंगे बच्चे, उनका भाग है तो उनको पढ़ाएंगे पंच परमेष्टि होती है। जैन धर्म के हमारे आदर्श पंच परमेष्टि, ठीक है, इनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में, हाँ परम पद, परम मतलब श्रेष्ठ पद। प्रधानमंत्री परम पद नहीं है, राष्ट्रपति परम पद नहीं है, चक्रवर्ती भी परम पद नहीं है, उत्कृष्ट पद है पंच परमेष्टि। ये नाम नहीं है, ये पद है, पदवी है ये, ठीक है ना, ये नाम नहीं है, ठीक है ना। जो इसको धारण कर लेते हैं हम उनको अरिहंत बोल देते हैं, उनको सिद्ध बोल देते हैं, उनको आचार्य उपाध्याय साथ। एक एक की विस्तार से परिभाषा है इसमें लिखी है, ठीक है, बहुत अच्छे से सरल भाषा में। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा यार क्लास कर। हाँ भाई, सिद्ध बड़े हैं अरिहंत बड़े हैं? बड़े कौन से? आचार्य उपाध्याय तो अभी, आचार्य उपाध्याय सारे तो ये अरिहंत सिद्ध बनने के मार्ग में है अभी, लेकिन अरिहंत बड़े हैं सिद्ध बड़े हैं? सिद्ध बड़े, क्योंकि अरिहंत के तो भी 4 घाती कर्म गए हैं, वो भी संसार में है, उनका समोषण लगता है, ठीक है। 4 घाती 8 कर्म होते हैं, जिसमें से 4 घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। जिनको 4 घाती में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा, ये 4 घाती कर्म कहलाते हैं। जब भी जीव को जो आत्मा का पूर्णता घात करते हैं वो घाती कर्म, ठीक है। तो ये 4 कर्म मेन है, तो सबसे पहले ये 4 कर्म जाते हैं, और 4 कर्म जाते हैं तो जीव बन जाता है अरिहंत। और जब बाद की जो 4 घाती, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अघाती बोलते हैं उनको, अघाती, तब वो जाते हैं तो अरिहंत पे जो 4 चले गए, अब बचे 4, तो 4 जब वो भी चले जाएंगे तो बन जाएंगे सिद्ध। टोटल हो गया 8 कर्मों का नाश। जाति का है, जाति का आचार्य की और उपाध्याय, वो तो साधु बन जाती है। कौन? आचार्य उपाध्याय। ये तो ये मार्ग में है, अरिहंत सिद्ध में। ये क्या कहता है, अरिहंत जो है वो भी क्यों? अभी जो जैसे एग्जांपल, अभी सीमंदर बता दो, सीमंदर भगवान अभी यहाँ पर बैठे हैं सब विदेश क्षेत्र में, उनका समोषण लगा हुआ है, वो अरिहंत है, अभी सिद्ध नहीं है, अरिहंत है, अरिहंत है। जिनके 4 घाती, अभी उनके 4 घाती कर्म चले गए तो अभी अरिहंत बने हुए हैं, तब तक उनका उपदेश चलता रहेगा, जितने वर्षों तक चलता रहेगा। उसके बाद तब वो 4 अघाती, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र का नाश कर देते हैं तो बन जाते हैं सिद्ध, ऊपर चले जाते हैं। ये वेदनी, आयु, हाँ भी है ना, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है, अभी तो है। अगर 4 अघाती कर्म चले जाएंगे तो मोक्ष चले जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, अभी है, बिल्कुल है, अभी उनका भी नाश करके ऊपर सीधा, समझा? प्यार सोचो उनके ऊपर कौन सी जाति भी, जाति जो एक कर्म है ये रहेगा तो मोक्ष कैसे जाएंगे? सब कुछ अभाव, कुछ भी उनका नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी गंदगी हटा के सीधा ऊपर, ऐसा। तो अरिहंत परमेष्टि जो होते हैं इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा है। ये जो सरल है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनना, सुन लोगे? पुस्तक वैसे और होनी चाहिए है, जो साथ में जो अच्छा है। नानी आंटी अगर पुस्तक नहीं है आप पढ़ोगे मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से, आप लोग एक पुस्तक में देख लो, मैं पीडीएफ देख लूँ। जब तक पढ़ो शुरू से पढ़ो, जब तक पढ़ो, हाँ पढ़ो, आप भी इसमें रहस्य क्या नहीं, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ये यहाँ से पढ़ो, यहाँ से। और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। एक रात को हो गया, इसके बाद एक रात मार्ग में चलने वाले दोनों राजों को नमस्कार किया गया, जिनमें आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और सामान्य मुनिराज समाज। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनको पंच परमेष्टि कहते हैं।
अब मैं अरिहंत परमेष्ठी की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, आप पुस्तक में ध्यान दें। हाँ, मैं तो अपने पास रखता हूँ, हमें तो कोई कब क्या काम आ जाए, इससे हम तो अपने पास हमेशा हर चीज़ रखते हैं। और ग्रंथ की पीडीएफ नहीं उस हिसाब से रखता हूँ ना, भरता नहीं है उस हिसाब से। मैं अपना आधा स्पेस तो साहित्य के लिए देता हूँ, फालतू की चीज़ तो रखते ही नहीं बिल्कुल भी। आधा स्पेस साहित्य होना ही चाहिए, क्योंकि हमें कब क्या काम आ जाए। अब हर जगह हम ग्रंथ लेके तो जाएंगे नहीं, है ना। तो कब कोई कैसा प्रश्न पूछ ले तो हमको कोई ग्रंथ में देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो अपने को रखते हैं। साथ में अपने साथ 2 पेन ड्राइव रखता हूँ। पेन ड्राइव में बच्चे मूवीज़ भरते हैं, मैं पेन ड्राइव में ग्रंथ भरता हूँ, ग्रंथों की पीडीएफ। जब पेन ड्राइव लगा उसमें कम से कम 3000 ग्रंथ की पीडीएफ है अभी पेन ड्राइव में। 3000 ग्रंथों की पीडीएफ, अनेक विद्वानों के लेख, है ना, यूनिवर्सिटीज़ के लेख सब रखता हूँ अपने पास। तो कब क्या काम आ जाए। अब हमारी रुचि है, जब ट्रेन में बैठे होते हैं पेन ड्राइव लगा, ये पुस्तक पढ़ने का मन है, ये पढ़ा, ऐसा देखो। बिल्कुल, क्यों अरे धर्म आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आपके पास पुस्तक नहीं है वो जैसा है वैसा कर लो। देखो दूसरी बात, हम ट्रेन में जाते हैं ना, हमारे पास मोबाइल हो, कोई बात नहीं, सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। अब जैसे ट्रेन में जा रहे हो ना, मोबाइल है ना, हमारे पास कोई किताब है, तो लेटे लेटे क्या करेंगे, शांति से एसी में लेटे और शांति से विचार करो। नहीं अपने हम तो बैठे बैठे करते हैं, हम तो बैठ कर सकते हैं। जैसे मेरे को पढ़ना है, लेट कर पढ़ूंगा तो अपने आप नींद आ जाती है। आलस भी तो आता है लेट कर, अगर लेट कर पढ़ेंगे तो। इससे अच्छा बैठो आराम से, सामने पीडीएफ रखो, पढ़ो, फिर आलस नहीं आएगा। इसलिए अब मैं अरिहंत परमेष्ठी की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का आशय करके, ठीक है, अगला पेश करो। अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप विराजमान हुए वे अरिहंत है। अब ये 4 घाती कर्मों का बता दो, 4 घाती कर्मों का नाश किया तो कुछ प्रकट भी तो होगा। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। जब ज्ञानावरणी, अंतराय मतलब किसी चीज में अंतराय आ जाता है ना हमारा, जैसे मैं अभी हम मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहे तो हमें अंतराय कर्म का उदय है अभी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं भविष्य में किसी को मुनि धर्म बनने से रोका होगा, मुनि बनने से रोका होगा, या जिन मार्ग में कोई प्रभावना हो रही होगी उसमें हमने बाधा डाली होगी। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ रोको मत, एक बार बस इतना कह दो, ले लेना, लेकिन एक बार समझ लो पूरा, फिर ले लेना। लेना तो अच्छी बात है भाई, वो ले रहा है इतनी बढ़िया, हमसे अच्छी बात है, मना नहीं करे, एक बार समझ ले फिर ले ले, फिर कोई दिक्कत नहीं ऐसा। और समझ कर फिर कोई तो समझ में आ जाएगा कि अभी मुनि धर्म ले लेंगे तो पालना बहुत कठिन है, नियम से भ्रष्ट भी हो सकते हैं। जब ज्ञानावरणी कर्म जाता है, देखो 4 देखना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। जब ज्ञानावरणी कर्म जाता है तो प्रकट होता है अनंत ज्ञान। क्या प्रकट होता है? वर्णी कर्म जाता है तब प्रकट होता है अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, ठीक है। और अनंत शब्द मतलब लगाया जिसका कोई एंड नहीं है, वो ज्ञान एक बार प्रकट हो गया अनंत काल तक रहेगा ही रहेगा। जब दर्शनावरणी कर्म जाता है तो क्या प्रकट होगा? अनंत दर्शन, ठीक है। अनंत दर्शनावरणी शब्द से देखो ना, ज्ञानावरणी जाएगा तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी जाएगा तो अनंत। दर्शनावरणी मतलब ये बीच का विज्ञान भाग 1 में कर्म का चैप्टर ही है, उसमें समझाता हूँ। दर्शनावरणी बताया था ना, मतलब किसी चीज़ में दर्शन में आवरण आ जाना, आप भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो या किसी को करने दे रहे हो तो आपने आवरण डाला ना, जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहा है आगे खड़ा हो गया, मतलब दर्शन कर रहे हैं, वो दर्शनावरणी। और जब हाँ तो अनंत दर्शन भी उनको प्रकट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है वो बता दूंगा समझ, ये भी एक गुण है भगवान का। जब मोहनीय कर्म जाता है तो प्रकट होता है अनंत सुख। क्या प्रकट होता है? सुख। मोहिनी कर्म सबसे बड़ा है, वो नहीं जाएगा तब तक कोई कर्म का भाव नहीं होता। हाँ मोहनीय, ठीक है। उसके बाद अंतराय कर्म जाता है तो प्रकट होता है अनंत वीर्य। बताऊंगा अनंत वीर्य क्या है। देखो आप ऐसे मत सोचना पहले ज्ञानावरणी जाएगा फिर 2 मिनट बाद दर्शनावरणी जाएगा, ऐसा नहीं, चारों एक साथ ही जाते हैं, ठीक है। और चारों गुण एक साथ ही प्रकट होते हैं।
ठीक है ना। अनंत सुख, जब जीव को जैसी ज्ञानावरणी कर्म का मोहिनी कर्म का नाश होगा, क्योंकि अनादिकाल से मोहिनी कर्म चल रहा है, अब पहली बार वो अनंत सुख का वेदन करेगा तो उस सुख को सहन करने की सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। अब कोई बच्चा हमेशा से फेल हो रहा है, अब 12वीं क्लास में अचानक से रिजल्ट आया, मम्मी ने बोला टॉप आ गया, वो सहन नहीं करता है, मैं कैसे टॉप आ गया, बस फेल हो गया था, हमेशा फेल होता है, टॉप आ गया, सहन करने की उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए ना। ऑपरेशन उनका ऑपरेशन नहीं होता तो एकदम बूढ़े हो जाते हैं, भाई वो इंजेक्शन कैसे सहन करेंगे। ऐसी अनंत सुख को सहन करने के लिए एक गुण प्रकट हो जाता है, अनंत वीर्य, ठीक है ना। अनंत वीर्य सहन करने का, हाँ ठीक है ना, अनंत वीर्य प्रकट होता है, हाँ उस आनंद को सहन करने के लिए अनंत वीर्य प्रकट होता है। और ये बाहर में दिखते नहीं है किसी को, ये अंतरंग की चीज़ है। भगवान को अरिहंत परमेश्वर को समोषण में देखो तो आपको बाहर में दिखेंगे नहीं, सुख अनंत वीर्य, हाँ सहन करने की सामर्थ्य। मैं आपको बताया था अरिहंतों को पहले क्यों रखा और सिद्धों को बाद में क्यों रखा। नमोकार मंत्र में नमो अरिहंतारम पहले है, इसलिए रखा। हम कोई भी काम करते हैं तो अपना प्रयोजन देखकर करते हैं। प्रयोजन मतलब जिसमें हमको बेनिफिट हो। सुनो कैसे बेनिफिट है, आप कोई भी धंधा करो, धंधा वही किया जाता है जिसमें हमको बेनिफिट हो, प्रयोजन हो। तो अरिहंत परमेष्टि मतलब जिनका समोषण लगता है, हमको उपदेश देते हैं, तो उपदेश देते हमारा बेनिफिट है ना। अब सिद्ध तो ऊपर चले गए, ना उपदेश देंगे ना कुछ करेंगे तो हमारा उनसे भी बेनिफिट ही नहीं है। तो हमने अपने प्रयोजन को देखकर अरिहंतों को पहले नमस्कार, क्योंकि अरिहंत ने हमको उपदेश दिया है, सिद्ध बनने का उपदेश दिया है। अरिहंत तो सिद्ध बनेंगे, जो एक बार अरिहंत बन गया नियम से सिद्ध बनेगा ही बनेगा वो चीज। तो उन्होंने हमको प्रयोजन भूत हमारा काम था, उन्होंने हमको उपदेश दिया, इसलिए हमने उनको पहले नमस्कार किया। ऐसा हमें कोई, हाँ ये अभी आगे आने वाला है, पढ़ो। शास्त्रों में अरिहंत के 46 गुणों अर्थात विशेषणों का वर्णन है। उसमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय हैं जो शरीर से संबंध रखते हैं। बता पढ़ लो एक बार तो बता दो। 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, वे भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित हैं, तथा 14 देवकृत अतिशय तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए हैं ही। ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सब अरिहंतों के नहीं होते। 8 प्रातिहार्य भी बाह्य विभूति है, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, अतः वे प्रत्येक अरिहंत के होते हैं। 10 हो गए 20, 20 और 14 कितने होते हैं? 34, 34 और 4 38, 38 और 8 46, ठीक है ना। 40 मूल में पता लग गया। देखो अब देखो सुनो, 46 मूल किसको होती है? सबसे पहले 46 मूल सिर्फ तीर्थंकरों के होंगे, बताओ, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उन्हीं का समोषण लगता है। इसमें देखो 10 तो होते हैं जन्म के अतिशय, भाई वो सुमेरु पर्वत को आते हैं, इंद्र आते हैं, वर्षा होती है, ऐरावत आदि पे लेके चले जाते हैं, अभिषेक करते हैं, 1000 आप कर, ये सब मिला के 10 हो जाते हैं। इनकी संख्या भी मत देखो, इनकी संख्या है 10 जन्म के अतिशय हो गए। अतिशय मतलब कुछ स्पेशल होगा, अतिशय मतलब चमत्कार, तब अपनी भाषा में चमत्कार कहते हो, है अतिशय मतलब कुछ स्पेशल जो सबके नहीं होता, ना सामान्य अरिहंतों के होता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनके 10 जन्म के अतिशय, 10 बाकी अरिहंतों के लिए बता रहा हूँ, सुनो। 10 है केवल ज्ञान के अतिशय, जब उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा अरिहंतों को समोषण लगेगा, है लोग सुनने आएंगे। गाय भैंस और शेर गाय जिनका आपस में बैर है वो भी पशु सुनने आते हैं, वहाँ पे किसी को कोई बैर विरोध नहीं रहता, ठीक है ना। तो 10 ये भी 10 संख्या है, ये बता दूँ 10 केवल ज्ञान के अतिशय। 14 देवकृत अतिशय, जब से तीर्थंकरों का जन्म हुआ है और तब तक मोक्ष नहीं चले जाते, तब तक देव उनके साथ जो स्पेशल उनके साथ करते हैं उनकी संख्या 14 है। तो 14 देवकृत कितने होगा टोटल? जब तक उनको मोक्ष नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं होगा, हाँ मोक्ष मतलब सिद्ध नहीं बन जाते जब तक, तब तक देव उनके साथ जो जो अच्छे काम करते हैं, भाई उनके भोजन की व्यवस्था, उनका महल की रक्षा, कोई उनका आक्रमण, सब कुछ जो करते हैं वो सब 14 देवकृत अतिशय, वो 14 होते हैं, उनकी संख्या भी 14 है, ठीक है ना। भोजन तो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके राज्य में किसी को भोजन की कमी ना हो,
ऐसा वो सब देखते हैं, इनके राज्य में कि कोई भूखा ना सोए, सब व्यवस्था करते हैं। तीर्थंकर जहाँ रहेंगे वहाँ फालतू के लोग रहेंगे क्या? हाँ, खुशहाली खुशहाली होती है वहाँ पे, समझे? वहाँ पे तीर्थंकरों की जब ऐसा समझो, जब तीर्थंकरों की सरकार आती है तो सबको खुशहाली खुशहाली होती है, ठीक है ना? अब तो 10, 10, 20 और 30 और 34, 34 ही हो गए। ये तो बाहर के हैं अतिशय, ये सब बाहर के अतिशय हैं, इनसे ये कोई काम के नहीं है। केवल ज्ञान में होता तब तक, जब केवल ज्ञान हो जाता है, जब 10 अतिशय प्रकट होते हैं, 10 केवल ज्ञान हो जाता है तब। इनमें 8 जो लिख लो, 8 प्रातिहार्य। प्रातिहार्य का नाम पता है? तो केवल ज्ञान अरिहंतों को हो जाता है, मतलब सभी को केवल ज्ञान तो होता है, ये सभी अरिहंतों को। अरिहंतों में तीर्थंकर भी आ जाते हैं, सामान्य अरिहंत भी आ जाते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं उनके 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, सामान्य अरिहंतों के नहीं होते, क्योंकि सबका समोषण नहीं लगता, सिर्फ तीर्थंकरों का समोषण लगता है। अब इसमें समोषण में 8 प्रातिहार्य भी होते हैं। प्रातिहार्य का नाम पता है? पीछे लगते हैं नहीं, एक मिनट भगवान देव प्रार्थना में देंगे। रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान 8 प्रातिहार्य का नाम पता है? भक्तामन में 8 छंद आए हैं प्रातिहार्य के, नहीं पता? जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो 8 प्रातिहार्य भी समोषण नहीं होते हैं। ये भी किसके होंगे? तीर्थंकरों के या सामान्य अरिहंतों के? 8 प्रातिहार्य किसके होंगे? तीर्थंकरों के, सामान्य अरिहंतों के? भाई ये समोषण में होते हैं 8 प्रातिहार्य, समोषण तीर्थंकरों का लगता है तो तीर्थंकरों के होते हैं, सामान्य अरिहंतों के नहीं होते। तो 8 प्रातिहार्य जैसे सिंहासन, जिस भगवान जिसका उपदेश देते हैं, सिंहासन है। देव वर्षा, देव लोग ऊपर से वर्षा, ये सिंहासन एक प्रातिहार्य है। और छत्र, भगवान के ऊपर छत्र लगे होते वो भी एक प्रातिहार्य है। दुंदुभी, दुंदुभी मतलब ऐसे बड़े वो होते हैं नगाड़े टाइप के, जो देवगण 4 दिशाओं में बजाते हैं। भाई देखो यहाँ समोषण पधारा है, धर्म सभा लगने वाली है, सुख का मार्ग बटने वाला है, सभी लोग आ जाओ। वो दुंदुभी चलती रहती है 24 घंटे। सिंहासन और छत्र, चमर, चमर भी होते 64 चमर, 64 चमर होते हैं। भगवान के आजू बाजू देव लोग करते हैं चमर। छत्र चमर, छत्र चमर, भामंडल, भामंडल जो पीछे लगा होता है, भामंडल बात है ना। छत्र चमर भामंडल वारी, क्या है? दिव्य बटप बहुपन की वर्षा, दुंदुभी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल वारी, ये तो प्रातिहार्य मन भारी। शांति पाठ आप कभी पढ़ो तो उसमें पंक्ति आती है अष्ट प्रातिहार्य, इतना समझ लो कुछ के। जो भक्तामर के अलग से, भक्तामर में 8 छंदों में अलग अलग एक एक प्रातिहार्य का वर्णन है। कभी भक्तामर का 8 छंद, 8 प्रातिहार्य के वर्णन में ठीक है ना। अब देखो कोई बात नहीं, जो हो गया तो अब 8 देखो कितने हो गए, 10, 34 और 8 कितने होते हैं? 42, 42 हो गए ना। तो 42 टोटल अतिशय 42, ये तो बाहर के अतिशय है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं। बाहर के भाई मोक्ष में जाएंगे तो ये थोड़ा ना ऐसा करेंगे, देव लोग थोड़ा मोक्ष में जाके चमर हिलाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो बाहर के अतिशय, ये तो तीर्थंकरों का पुण्य है, उसके फल में उनको ये सब मिला है। अब जो सामान्य अरिहंत है और जो जिनकी वैल्यू है वो है 4 अतिशय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। 42 और 4 हो गए टोटल 46। 42 की तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है इन 4 की। जितने भी अब अरिहंत होंगे, अब अरिहंत में चाहे तीर्थंकर लगा लो, सामान्य अरिहंत लगा लो, हाँ हाँ, ये इनकी वैल्यू है, ये 4 इनकी वैल्यू है, ठीक है ना। अब मैं अभी वाला पैराग्राफ में फिर से पढ़ रहा हूँ, इसका मैंने बताया ना। अब इसको अर्थ समझते इस पैराग्राफ को ध्यान से अपने मन में रखो। शास्त्रों में अरिहंत के 46 गुणों का वर्णन है, उनमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं, मतलब ये सब शरीर से संबंध रखेंगे। कुछ देखो आगे देखो, कुछ आत्मा से संबंध रखते हैं, आत्मा से संबंध रखने वाले 4, ये सब तो शरीर से संबंध रखते हैं, आत्मा से तो हाँ ये 4, ठीक है ना। अब आगे देखो 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय हैं, बोर्ड पे देखो 10 जन्म के अतिशय हैं, जो शरीर से, बाकी फिर पुस्तक देखो जो शरीर से संबंध रखते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, केवल ज्ञान हो जाता है तो
कुछ सिर्फ तीर्थंकर अरिहंतों समोषण लगता है, ये भी एक अतिशय है। वो तो हाँ सब हाँ हाँ। अब पुस्तक में देखो केवल ज्ञान की अतिशय बोलते हैं, 10 केवल ज्ञान की अतिशय, वे भी बाह्य पुण्य सामग्री से ही संबंधित है, वो भी बाहर के हैं। 14 देवकृत अतिशय, तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए हैं ही, जन्म से लेकर तब तक सिद्ध नहीं बनते तब तक। ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सब अरिहंतों के नहीं होते हैं। ठीक है। 8 प्रातिहार्य भी बाह्य विभूति है, ये भी समोषण में तो बाहर के हैं। किंतु अब पढ़ो वाक्य, किंतु 4 अनंत चतुष्टय, मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत विद्या, इनको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। तो 4 अनंत चतुष्टय ये आत्मा से संबंध रखते हैं, इनकी वैल्यू ये होते हैं सब अरिहंतों की, समझ गए। अतः वे प्रत्येक अरिहंत के होते हैं, अतः निश्चय से वे ही अरिहंत के मूल गुण हैं, वे ही 4 ही मूल गुण हैं। कर्मों का नाश करके, हाँ समझ गए। अब देखो सिद्धि का पढ़ो जल्दी से। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन, इनकी वैल्यू ये 4 ही क्यों है, मैं सोचती ये 4 मेन है, ये बहुत है। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हमने भी मूल गुण लिखा है, मूल गुण है तो अनंत गुण, लेकिन मुख्य ये 4 है। अच्छा 4 मूल गुण शब्द, हाँ सिद्ध 4 गुण घाती कर्मों का नाश करके, 4 घाती कर्मों का नाश करके 4 मूल गुण प्रकट हो गया। 4 मूल गुण मुख्य गुण है। अब सिद्धि की देखो, आज लगता है एक चैप्टर पूरा हो पाएगा अपना, बाकी रह जाएंगे सब। सिद्धि का देखो, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, समझाऊंगा, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। आदि डेफिनेशन तो अरिहंतों जैसी है, बस इतना बोला कुछ समय बाद उनने क्या किया, 4 अघाती कर्म, वेदनीय आयु वेदनीय आयु नाम गोत्र, उनको बोलते हैं अघाती कर्म। वो जो नाश करते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं। 4 तो पहले ही नाश हो गए, अब 4 बचे हैं, उनका नाश करके सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है, तो 4 घाती कर्मों अघाती कर्मों का नाश करके सिद्ध बन गए। अब इसमें एक शब्द है 4 घाती, हाँ आपको पता है सीमंदर भगवान कब जन्मे थे, जब अभी के सीमंदर कब जन्मे थे, जब मुनीश्वरनाथ भगवान का समय आया था तब उनका जन्म हुआ था। हाँ, जब मुनीश्वर 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर का जन्म हुआ था, उनका जब काल चला था, जितने समय वो रहते तब बीच में उनके समय में सीमंदर स्वामी का जन्म विदेश क्षेत्र में हुआ था। अब सीमंदर मोक्ष कब जाएंगे, विदेश क्षेत्र में जो जन्मे, कैसे भरत क्षेत्र में जन्म के विदेश क्षेत्र में समोषण क्यों लगेगा, भरत क्षेत्र के भरत क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे, विदेश क्षेत्र के विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे। तो तीर्थंकर वहाँ हमेशा होते ही हैं। अभी मैं अभी के सीमंदर की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति है, बाकी 19 की बात नहीं कर रहा, अभी सीमंदर जो पहले हैं, तो उनके जन्म हुआ था मुनीश्वरनाथ भगवान के समय में। अब मुनीश्वर चले गए, ठीक है, नमीनाथ चले गए, नेमिनाथ चले गए, पार्श्वनाथ चले गए, महावीर चले गए, 2000 साल चले गए, अभी 19,000 साल बाकी हैं, फिर 19,000 साल आएंगे, फिर अरे वो पहले तीर्थंकर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। पहले तीर्थंकर सीमंदर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो अभी जिनका समोषण लगा है, बाकी 19 की बात नहीं करा। पहले तीर्थंकर का नाम है, बता रहा हूँ, अभी तो और सुनो। जब 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर का समय चला था, तब जाके उनका विदेश क्षेत्र में जन्म हुआ था, वहीं उन्होंने दीक्षा ली होगी, वहीं उनको 4 घाती कर्मों का नाश हुआ होगा,
तीर्थंकर तो है, अरिहंत बन गए हैं, अरिहंत बन के उनका समर्षण लगा हुआ है। अब वो मोक्ष कब जाएंगे? अभी तो उनकी दिव्य तो नहीं चल रही है, वो मोक्ष कब जाएंगे? तब इस भूमि पर अभी 5वां काल चल रहा है, तब 6वां काल आएगा, फिर 6वां आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर 4था आएगा। जब चौथे में 24 तीर्थंकर पैदा होंगे। पहले तीर्थंकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब 20वें तीर्थंकर का काल आएगा तब जाके उनको मोक्ष होगा। हाँ, श्रीमंत भगवान की आयु भी बता देता हूँ। चलो, उनकी आयु कितनी है? 1 कोटि पूर्व। पूर्व बताता हूँ कितना होता है। आदिनाथ की 84 लाख पूर्व, आदिनाथ की आयु 84 लाख। एक पूर्व में होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष। एक पूर्व और कोटि मतलब होता है करोड़, तो 1 करोड़ पूर्व की आयु है सिमंदर भगवान की। और एक पूर्व में होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष। अपन का 3 चीजें लगा देते हैं। एक पूर्व इतना होता है, ऐसे 1 करोड़ पूर्व जब बीत जाएंगे तब जाके सिमंदर स्वामी को मोक्ष होगा। जैसे सिमंदर को मोक्ष होगा, दूसरे सिमंदर नाम के व्यक्ति पैदा हो जाएंगे। समझे आप? फिर उनकी भी आयु 1 कोटि पूर्व रहेगी। और आदिनाथ की 84 लाख पूर्व, 15 लाख कम थे ना, 15 लाख होता तो 1 करोड़ होता तो उनका भी। आदिनाथ की 84 लाख पूर्व, समझ लो कितना है। इतने समय तक उनका समय है, देखो अपन तो 100 साल में मर जाते हैं, तो जीवे थे। तो धरती पे देखा, हाँ बिल्कुल, 84 लाख पूर्व। चौथा काल इतना नहीं था, चौथा काल भी बहुत लंबा होता है। अभी तो हमारा 21,000 साल का पंचम काल है। चौथा काल तो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, जिसमें 24 तीर्थंकर चले जाते हैं। जन्म लेके मोक्ष कितना लंबा होता है चौथा काल। तो जानते हो आदिनाथ ने कितनी उम्र होती है? कितनी उम्र? 84 लाख पूर्व, इतनी बड़ी उम्र। फिर ये सब पैदा होते हैं, मरते हैं। हाँ, मरते मतलब मोक्ष जाते हैं, मरते ही मोक्ष जाते हैं। मोक्ष जाते हैं। और सिर्फ इनकी उम्र नहीं होती इतनी, सामान्य मनुष्यों की भी इतनी उम्र होती है। चौथे काल में। हाँ, और सुनो, मतलब ये शरीर कितना ऊंचा। हाँ शरीर भी इतना ऊंचा। हम भी कर दिए गए ना, तो हम हमारे साथ बहुत सारे लड़के चढ़ रहे थे, तो ये करो ना, हमने बिल्कुल ऊपर आके ना ले नीचे कर लेते हैं। अरे भाई समय शिखर का पहाड़ तो उस समय, ये तो अभी छोटा सा पहाड़ है अभी। अब वो तो कैलाश पर्वत से गए थे। हाँ, ये ऐसे बड़े ये तो कैलाश पर्वत छोटा सा है। हाइट ही इतनी थी, तो कैसे 5 मीटर चढ़ गए अपनी कैलाश पर्वत। अरे नहीं, ये कैलाश पर्वत तो छोटा है, अभी अपन के लिए बड़ा लगता है। ये कैलाश पर्वत उस समय बहुत बड़ा था भाई। उस समय से लेके अब तक कितना समय बीत गया है, तो सारी हाइट घट गई, ज्ञान घट गया है, उम्र घट गई, और ये सब पेड़ पौधे घट गए। हाँ, कितना हाइट। और पर्वतों की समय शिखर जो है अभी, वो समय शिखर तो है लेकिन इतना नहीं है समय शिखर। भैया 500 धनुष की हाइट होगी तो समय शिखर भी उतना ही बड़ा होगा ना उनके हिसाब से। समझे आप? अभी तो छोटा हो गया धनुष। एक धनुष 4 हाथ का, ऐसे 4 हाथ का एक धनुष। और ये मतलब एक पैर में वाला समय शिखर पार कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उस समय समय शिखर भी बड़ा होगा उनके हिसाब से। जैसे हम समय शिखर, वो सुमेरु पर्वत पे होता है, वो तो उनका जन्म होता है। सुमेरु पर्वत तो अलग ही है, वो तो अलग है। सुमेरु जन्म, उनका अभिषेक होता है सुमेरु पर्वत। अभिषेक होता है, तो वो इसका मतलब उनसे तो बहुत सच्चा है वो। हाँ, उनसे तो सुमेरु पर्वत तो बहुत ऊंचा है। और ऊंचा है। समझे आप? तो इतने। अब आदिनाथ ने पता दीक्षा कब दी थी? जब उनके 83 लाख पूर्व समय बीत गया था, तब जाके उन्होंने दीक्षा ली थी। 83 लाख पूर्व तक तो संसार में रहे। अच्छा, फिर 84 में हाँ, जब 84 लाख का उनका समय प्रारंभ हो गया तब जाके देवों को विचार आया भाई ये 83 लाख तक संसार में है, इनको मोक्ष जाना है, तीर्थंकर है, इतना काम करना है। इसलिए उन्होंने नीलांजना वाला वो सब घटना हुई ना तब। फिर उन्होंने इतने साल तक तो ये तो उनका ये पहले एक बार हाँ, नहीं मिटाना नहीं। जब 1 लाख पूर्व बाकी था उनका, तब जाके उसमें उन्होंने दीक्षा ली, उसमें उनको केवल ज्ञान हुआ, उसमें 1000 साल तक उनका उपदेश हुआ। 1000 साल। अब देखो सिमंदर का उपदेश तो कितना लंबा है। इसलिए कह रहा है ऐसे भाव करो, ऐसे पवित्र भाव से मरो ताकि मरकर विदेश क्षेत्र जा सको।
वहां जाके सीधा सीमंदर भगवान की वाणी सुन सकते हो। समझिया? सबको मौका नहीं मिलता वहां जाने। बहुत पुण्यशाली लोग हैं। तो उसके वाणी यहाँ से तो तो जन्म कोई ही वो एक वो तो एक की बात, एक तीर्थंकर की बात करो, वहां तो 19 मतलब 20 के 20 बैठे हैं। यहाँ तो जन्म ही नहीं लेगा। अब वो ऐसा हमारे हाथ में कहाँ है? और अभी कितने साल है? इसका इसका 19,500 साल अभी बाकी, 19,500 साल बाकी है। अभी तो 2-4 बार है। अब क्यों है, क्यों अगर आप मरकर पहले नरक में चले गए, पहले भी क्या 30 से नरक, पहले नरक की 10,000 वर्ष है, 10,000 और ले लो ना 30 से, आप स्त्रियाँ हो ना तो 5वीं तक चले गए बाई चांस, 5वीं नरक में चले गए बाई चांस, वैसे मैं भाव नहीं कर रहा जाने का, बाई चांस चले गए 5वीं नरक। 5वीं नरक की आयु है 10, 20, 25, 33 सागर, नहीं 33 सागर तो लास्ट की है, 2 या 3 सागर होगी इसकी 5वीं नरक की आयु। अब 3 सागर बड़ा होता है या 19,500 साल बड़े होते हैं? 3 सागर बड़ा होता है, 19,500 साल तो छोटे से हैं उसके सामने। जैसे 1 वर्ष के सामने 1 दिन कितना छोटा है, ऐसे 3 सागर के सामने 19,500 साल 1 दिन के बराबर है। भाई साहब नरक में चले गए और आप तो नरक में पड़े हो, यहाँ तो काल बदल जाएगा। फिर नरक से भाई साहब नरक में आपको अच्छे भाव पश्चाताप हुआ, वहां से निकलकर आप तब यहाँ पैदा होंगे जब यहाँ पे तीर्थंकर होगा समान। ऐसा भी हो सकता है, मरकर चाहे देवगति भी जा सकते हो, तीर्थ भी बन सकते हो, तीर्थ भी बन सकते, नहीं भी जा सकते। उसके लिए तो बहुत पुण्य चाहिए, बहुत अच्छे परिणाम। व्रत, जो व्रत धारण करके मरते हैं उनको नंबर लगता है वहाँ जाने। शावक के बारे में पढ़ाए थे ना, मुनि धर्म पालन करते हैं, मुनि धर्म पक्का पालन करते हैं, आयु पूर्ण हो जाए तो जाके विदेश क्षेत्र में जन्म हो सकता है, वहाँ पे मुनि धर्म विष से लेकर वहीं से मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो चौथा काल है, हमेशा से चलता ही रहेगा। मुनि बने बिना मोक्ष थोड़ा जा सकते हैं। यहाँ से जो जीव मुनि बनकर मरा है, आयु पूर्ण हो गई है, सारे तीर्थंकर नहीं होते, हाँ तीर्थंकर होते, सामान्य मनुष्य भी तो होते हैं। हाँ मनुष्य कहाँ जाएंगे, 20 बिल्कुल रहते हैं, हमारे इधर आते मनुष्य रहते हैं। हाँ टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, अपन पढ़ नहीं पाए बिल्कुल आज, कोई बात नहीं आगे पढ़ लेंगे जितना हुआ उतना। ये पंचपरमेष्ठी पूरा करो, पंचपरमेष्ठी पूरा कर लो, कोई बात नहीं, बाकी अपन आगे पूरा कर लेंगे। बाकी छोटी छोटी चैप्टर है, इनमें थोड़ा समय लगता है, पहले चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी बातें, ठीक है ना। अब देखो इसमें सिद्धों में एक लिखा है लोक के अग्रभाग, अग्रभाग मतलब सबसे ऊपर, लोक के सबसे ऊपर में जाके सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं। किंचित न्यून पुरुषाकार, पुरुषाकार मतलब है ना, लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान होते हैं। किंच, अब देखो शब्द है किंचित न्यून पुरुषाकार। सबसे पहले देखो स्त्रियां मोक्ष नहीं जा सकती, ठीक है, विवाह की देखो इधर देखो, मुनि आज मोक्ष जा सकते, मुनि भी कौन बनेगा, जो पुरुष होगा। तो जो भी जीव जिस भाव में उसको मोक्ष जाना है वो पुरुष बनेगा नियम से, पुरुष बन के उसका पुरुष वाला जो शरीर होगा, जैसा पुरुष का पुरुषाकार शरीर होगा। बाई चांस कोई मुनिराज या कोई सिद्ध बन रहे हैं, खड़गासन बन के सिद्ध जा रहे हैं बाई चांस, या कोई परमासन में बैठ गए, कुछ खड़े वो मतलब ऊपर सिद्ध शिला में भी उनकी आत्मा के प्रदेश खड़े रहेंगे। कोई बैठ कर मोक्ष आ रहा है तो उनके आत्मा के प्रदेश परमासन वाले रहेंगे। इसलिए लिखा है किंचित न्यून मतलब कम, पुरुषाकार रहेगा, पुरुषाकार मतलब स्त्रियां तो रहेंगे पुरुषाकार, उनके आत्मा का शरीर तो होता नहीं, आत्मा के प्रदेश पुरुषाकार जैसे उसकी शेप बन जाएगी, वहां जाके रहेंगे। और नियम है वहां कोई जैसे कोई पद्मासन में है, देखो कोई पद्मासन में है तो कोई खड़गासन में है, लेकिन सबके सर रहेंगे बराबर, जितने भी अनंत सिद्ध है ना उनका सबके सर बराबर रहेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये नहीं है कहना जो भी जैसे किसी जगह में भी ले जाते हैं ना, ऐसे एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं, एक सिद्ध भगवान के अंदर अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं, और किसी को प्रॉब्लम नहीं आती रहने में, सब अपने में आनंद में लीन है ऐसा। इसलिए पूजन में आते हैं एक में बसते आप अनेक, कभी सिद्ध पूजन करो, जिन्हें तो पूजन करो, उसमें जयमाले में आएगा पंक्ति एक में बसते आप अनेक, आप जैसे अनेकों सिद्ध भगवान एक के अंदर एक विराजमान है, अनंत सिद्ध बन गए, मोक्ष मार्ग अनादिकाल से चल रहा है,
ठीक है। अब जैसे अजंतों के 46 मूल गुण हैं, ऐसे सिद्धों के 8 मूल गुण हैं मुख्य। 8 मूल गुण के लिए अब उनके नाम मैं बता नहीं रहा, उनको बाद में देख लेंगे, वो भी बाद में देखने को चिंता की बात नहीं। 8 मूल गुण, ये 8 उनके नाम है, ये 8 के 8 नाम दिए थे, ये समझा दूंगा ये किसमें। आचार्य का देख लो, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि बहुत इजी है, सेम है। ये तो हम सब बाहर में देखते हैं कौन आचार्य होते कौन उपाध्याय, ये आप घर पे पढ़ लेना। विवान कुछ समझ भी नहीं आया तो फोन करके पूछ लेना, इसको मैं पढ़ा दिया, इजी है, ठीक है ना। चलो एक चैप्टर अपना हो पाया, रुको। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझ ही नहीं आता है। अब समझ, आप एक बार रीडिंग कर लेना बजा के, अब समझ में आ जाएगा। अब देखो अपने एक चैप्टर हुआ है, देव दर्शन तो 2 चैप्टर निकल गए, जनवाणी स्तुति ठीक है, 1 2 3 4 5 चैप्टर अपने बचे हैं, जिसमें से श्रावक के अष्टमूल गुण, भगवान नेमिनाथ, सदाचार भी खुद पढ़ना। सदाचार चैप्टर 2 जगह है, एक इसमें भी है, बालगुण 2 में, बालगुण 3, दोनों में कहानी होगी। कहानियाँ तो रीडिंग कर सकते हो ना, उसमें मैं क्या पढ़ा हुआ, ईजी है। सदाचार का खुद पढ़ लेना, नेमिनाथ का भी खुद पढ़ लेना। नेमिनाथ का अष्टमूल गुण, ये देखो ये इजी है, इनमें कुछ नहीं है। देखो अष्टमूल गुण के नाम, जो भी हम सब श्रावक है ना, श्रावक के अष्टमूल का नाम देखो, बस वो वाला चैप्टर भी पूरा हो गया। 10 धर्म के हो गए, 10 केवल ज्ञान, और इधर क्या लिखा था आपने, इधर तो ना कुछ लिखा था, 10 के ऊपर लिखा था, लिखा क्या था लेकिन 10 के ये तो ऐसे ही बना रखा था मैंने शायद, 10 के, ये तो टोटल गिना था मैंने यहाँ पे, हाँ 10 10 20 और 34, 34 प्लस 8 ऐसा लिखा था मैंने। 34 और 8 कितने होते हैं, 42, 42 और प्लस 4 4 गिने ना, चतुष्ट लिख रहा हूँ, हो गए टोटल 46, ठीक है ना। जो ना सब बुक में ही लिखा है वही समय लिखा है यहाँ पर। अब देखो जल्दी से 8 मूल गुण देख लो, बस वो इजी होता, अपन सब पालन करते ही हैं, वो आप भी पालन करते हैं, हम भी पालन करते हैं। देखो क्या है, हम सब श्रावक हैं, श्रावकों के अष्ट मूल गुण कहेंगे, क्योंकि जो श्रावक होंगे उनको ये अष्ट मूल गुण का पालन करना ही चाहिए। इनमें से एक मूल गुण भी छोड़ा नहीं, वो नहीं। पहला मूल गुण है मद्य त्याग, मद्य माने होता है शराब, मद्य माने होता है शराब। अष्ट मूल गुण के नाम लिखवा रहा, शराब का त्याग, ये हम सब करते ही हैं, कौन शराब पीता है। दूसरा है मांस त्याग, ये भी श्रावक का अष्ट मूल गुण है, उनमें से एक आता है। मांस त्याग, मांस खाते नहीं है, मांस त्याग का पालन भी हम करते हैं। तीसरा है मधु त्याग, मधु मतलब होता है शहद, शहद नहीं खाना चाहिए बिल्कुल, नहीं शहद बिल्कुल, चाहे मर जाना शहद बिल्कुल मत खाना। शहद में क्या होता है आपको पता है, शहद कैसे बनता है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरे को सुनो, अभी देखो, सुनो आगे, सुनो सुनो, हाँ देखो सुनो, शहद का मतलब शहद क्या है, मधुमक्खियों का घर होता है, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी नहीं, वो मधुमक्खियों की उल्टी होती है, उसमें मधुमक्खियों का मल होता है, मधुमक्खियों का मूत्र होता है, उसको लोग खा जाते हैं। बताओ भाई, वो जैसा हमारा घर होता है ऐसी मधुमक्खियों का छत्ता है ना, छत्ता उनका घर है, वो घर भी सब करेंगी, उल्टियाँ मल मूत्र सब, थूक सब उसकी होगा मधुमक्खियों का, उसको निचोड़ के शहद बना के लोग खा जाते हैं। मतलब कितना अभक्ष्य है, कितना कितना अपवित्र पदार्थ है ये। मैं तो इन दोनों पे ज्यादा इसको अपवित्र मानता हूँ, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कैसे आपने देखा यूट्यूब पे वीडियो डालते सब पता, इतनी मधुमक्खियों को मार कर बनाया जाता है, निचोड़ लेते हैं उनको भाई मधुमक्खियों का छत्ता जैसी तोड़ते हैं ना, मर जाती है मधुमक्खियाँ, इतनी मरती हैं, इतनी हिंसा के बाद ये चीज बनाई जाती है, उसको मार्केट में बेचा जाता है, लोग अज्ञान के कारण खा लेते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी चीज को हमें दबाए, हम मर जाएंगे लेकिन इसका सेवन नहीं करेंगे। नरक दशा लिखिए, जो इसका इनका सेवन करे सीधा नरक। भाई ऐसे जीवों को धर्म कहाँ समझ में आएगा? मांस मद्य और मधु खाने से परिणाम बिगड़ते हैं, परिणामों में धर्म घुस ही नहीं सकता, नियम से नहीं घुस सकता। जो शराबी होगा उसको धर्म कैसे समझ में आएगा, उसको पंच परमेश्वरी कैसे समझ में आएगी?
जो शरणास बहुत परेशानी में दिया मैंने। कोई अब मत लेना, अब त्याग देना नियम से। मंदिर में जाके अभी त्याग दो, जीवन में खाना ही नहीं है। और पदार्थों को भी देख, बाहर के पदार्थ यूज करते हैं उनमें भी देख कर देखो उसमें कहीं शहद तो नहीं मिला, शहद मिलाओ तो तुरंत त्याग। जैसे डाबर च्यवनप्राश आता है ना बच्चों का, नियम से शहद होता है उसमें, नियम से शहद, हाँ नियम से होता है। और उसमें भी होते होंगे भाई, हाँ ये जितनी खुशबूदार शैम्पू वगैरह आते हैं उनमें भी शहद मिला देते होंगे। हाँ इसलिए बहुत समझ कर एक एक चीज का उपयोग देख दाख के 1000 बार देखो, पढ़ो उसमें क्या किस किस से बना है, फिर यूज करो। तो ये 3 तो अपन करते ही नहीं है, ठीक है। अब है ये 3 हो गए। अमूमन तो नहीं करते हैं, बस उस वक्त कर लिया था। कोई बात नहीं, अब नहीं करना। कोई आपको पता लग रहा है वो अज्ञानता का आपको पाप कम लगा तो कम लगा, अब पता लग गया ना। अगर आप करोगे तो बढ़कर पाप लगेगा, ठीक है ना। अब नहीं करना। ये 3 हो गए। शावक के अष्ट शावक के अष्ट मूल गुण अपन पढ़ रहे हैं, उसमें से 3 हो गए। 3 और 1 5 होते हैं। 5 उदंबर फलों का त्याग, बता दो 5 उदंबर फल होते हैं। उदंबर फल कौन होते हैं बता दो। देखो उदंबर शब्द माने क्या होता है, उदंबर माने होता है पेट, संस्कृत में पेट को बोलते हैं उदंबर। तो ऐसे फल जिनके पेट में, पेट मतलब फलों का कौन सा पेट होता है, पेट में जैसे हमारा शरीर पूरी बॉडी है, हमारा बीच का हिस्सा पेट है ना, तो ऐसे फल जिनके बीचों बीच, समझे, जिसमें बीचों बीच बहुत सारे जीव हों उनको बोला जाता है पंच उदंबर फल। इनका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। पंच उदंबर फल की मेरे पास फोटो है, अभी बताऊंगा नहीं, नाम सहित फोटो भेज दूंगा। उनके इंग्लिश में भी नाम है और हिंदी में भी नाम है, दोनों देख लेना। और अगर हमारे घर पे यूज होते हो तो उनका क्या है, बहुत सारे जीव होते हैं, जीव छोटे छोटे जीव, नहीं फिर भी आते नहीं है। बाई चांस अज्ञानता में हम बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं मिल रहा है। बाहर की अधिकतर सब चीजें चल रही है आजकल तो, सॉस, बाहर की चीज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला हो सकता है। भाई अपन जैनी है, अपन तो जीवों को नहीं, जिनको पैसा कमाना है, जिनको पैसा कमाना है भाई वो तो जीवों को मार सकते हैं। इसलिए इनका त्याग करना ही अष्टमूल गुण कहलाता है। जो श्रावक होते हैं इन अष्टमूल गुण का पालन करते हैं, मतलब इनको नहीं खाते। तो इतना सा चैप्टर था, अब एक एक की वर्णन लिखा होगा और उसको पढ़ लेते हैं। इतने से बात की, एक चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है ना। चलो जिनवानी सूची पढ़ के अपन क्लास एंड करेंगे। ये वाली जिनवानी सूची विपान जी, ये वाली जिनवानी सूची बोल के हम क्लास को पूर्ण करते हैं। वीर हिमाचल